Hello and welcome everyone. So this is part 4 of the map series and since the last series part 3 I'm discussing the word map. तो पार्ट 3 भी आपका वर्ड मैप है और उसका ये पार्ट 4 है, इसमें भी मैं वर्ड मैप ही डिस्कस करने जा रही हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इंडिया मैप डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये मैप सीरीज जरूर देखिए क्योंकि 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है और ये सारी मैप सीरीज देखने में आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे और आपके 5 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इन्हीं में से आएगा क्या। देखिए, मैं सीबीएसई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं आपको अश्योर कर सकूँ कि इन्हीं में से आएगा, लेकिन इतने क्लूज और इतना प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा रह जाएगा। आप आराम से मैप क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। ये भी वर्ड मैप ही है। इसमें इस वाले वीडियो में मैं CIS का मैप, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, यूरोपियन यूनियन का मैप और जो हेजमनी वाला चैप्टर है उसका कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में अभी भी है, उसमें से जो मैप क्लूज बनते हैं वो सारे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स बिगिन। ये पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है। इसमें ये CIS का मैप है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है। CIS का मैप ये आपकी बुक में भी है। हालांकि बहुत बार ये पूछा नहीं गया है एग्जाम में। रीज़न यही है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट मैप है ये। आप लोग इस रीजन से उतना ज़्यादा जानते नहीं है इस रीजन को बहुत ज़्यादा, तो शायद ये मैप कभी पूछा नहीं गया, इसीलिए। पहले देख लेते हैं कंट्रीज इस रीजन के हैं, अगर आप समझना चाहें तो। ये जो सबसे बड़ा कंट्री इसमें दिख रहा है ये ऑब्वियसली रशिया है। ठीक है। उसके बाद हम रशिया से साउथ में अगर आए तो यहाँ जहाँ पे ये ए मार्क्ड है ये कंट्री है कजाकिस्तान। ठीक। कजाकिस्तान है ये जहाँ ए लिखा हुआ है। अब इससे अगर आप साउथ में जाइए, कजाकिस्तान के साउथ वेस्ट में जाइए, तो जो पहला कंट्री ये पड़ता है ये है उज़्बेकिस्तान। ठीक है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान के भी साउथ में अगर जाइए, नीचे जाइए, तो ये कंट्री जो है ये तुर्कमेनिस्तान, ये वाला। ठीक है। उसके बाद अगर आप साउथ ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो कंट्री है ये है किर्गिस्तान। ठीक है, ये वाला। और जहाँ पे ये सी मार्क्ड किया है ये है तजिकिस्तान। ओके। ये जो पांचों कंट्रीज हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों मिलाकर कहलाते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये मैंने अपने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है इसको, जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसमें देखिए अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ये आप अगर पहचान पाएँ तो ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के जब आप वेस्ट में जाते हैं, जहाँ पे ई लिखा हुआ है, ये है अजरबैजान। अजरबैजान से वेस्ट में जाएंगे तो यह अर्मेनिया। अर्मेनिया और अजरबैजान की अभी हाल ही में लड़ाई चल रही थी और बहुत इसमें पूरी दुनिया, देखिए कितने छोटे कंट्रीज हैं लेकिन बहुत से बिग पावर्स इस वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। ओके। उसके बाद फिर अगर आप इसके ऊपर, अर्मेनिया के ऊपर नॉर्थ में आइएगा तो ये है जॉर्जिया, ये। ठीक है। इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कंट्रीज, यहाँ पर आके देखिए बाल्टिक सी के पास जहाँ बी लिखा है, बी से 2 कंट्रीज और ऊपर जाइए, ये। तो यहाँ ये जो है, ये तीनों जो है ये कहलाते हैं बाल्टिक नेशंस। इसमें लाइन से याद करिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो बी जहाँ लिखा है वो है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों हैं बाल्टिक नेशंस। उसके बाद फिर ये उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ये है बेलारूस। बी के नीचे जो ये वाला कंट्री है ये है बेलारूस। और ये है आपका यूक्रेन। बेलारूस के साउथ में आएंगे तो यूक्रेन है। और यूक्रेन से आप वेस्ट में अगर जाइए तो ये है मोल्दावा, ये जो छोटा सा बीच में दिख रहा है ये मोल्दावा है। ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज मिलकर बनाते हैं CIS। ओके। CIS का मैप आपको इंटरनेट पे भी, गूगल में मिल जाएगा। पॉलिटिकल मैप सर्च करिए, पॉलिटिकल मैप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और उसमें आपको ये सारी कंट्रीज मार्क्ड मिल जाएंगी। अब क्लूज देखते हैं। पहला क्लू है बोरिस येल्सिन इमर्ज एज अ पॉपुलर लीडर इन दिस रिपब्लिक। तो ये आपको बहुत इजी क्लू है, सबको पता है, बोरिस येल्सिन इमर्ज एज अ पॉपुलर लीडर इन रशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रशिया।
उसके बाद सेकंड क्लू है दिस रिपब्लिक विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। ये है ताजिकिस्तान। आपके चैप्टर में एक पोर्शन है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया था कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्कर्स। तो ये जो है ये एज 1 मार्कर भी पूछा जा चुका है बहुत बार, दैट विच रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन विटनेस्ड अ सिविल वॉर फॉर 10 years टिल 2001। तो ये है ताजिकिस्तान, और जैसे कि अभी मैंने बताया ताजिकिस्तान है आपका सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ताजिकिस्तान। नगोर्नो करबाख प्रोविंस ऑफ दिस रिपब्लिक वांटेड टू secede फ्रॉम इट। ये भी उसी पोर्शन से है, क्लू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वाली हेडिंग से। ये है आपका अजरबैजान। अजरबैजान का जो नगोर्नो करबाख प्रोविंस था वो सिसीड होकर आर्मेनिया में मिलना चाहता था, तो ये है ई। और इसी इशू को लेकर अभी वॉर हुई थी रिसेंटली, तो ये क्लू इंपॉर्टेंट हो जाता है। Then the fourth clue is rise of nationalism in this Baltic Republic became the cause of disintegration। तो बाल्टिक रिपब्लिक्स, यही 3 रिपब्लिक्स को बाल्टिक रिपब्लिक्स कहा जाता है, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। तो यहाँ पे जो मार्क्ड है वो है आपका लिथुआनिया, बी लिथुआनिया। ओके, उसके बाद द लास्ट वन, फिफ्थ क्लू, इंडिया लुक्स फॉर इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम दिस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। एक ही बचा है इसमें ए, और ये है आपका कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान से इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स। तो इस तरह से ये आपका CIS का मैप पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो ये क्लूज हैं ये रिलेटेड हैं आपके US हेजमनी वाले चैप्टर का जो पोर्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है सेकेंड चैप्टर में, ये उस पोर्शन से ये क्लूज हैं। ओके, तो फर्स्ट क्लू इसमें है दैट द कंट्री बिकेम द विक्टिम ऑफ 9/11 अटैक्स। इसमें ये तो सबको ही पता है, 9/11 अटैक्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो उसके 2 टावर्स थे उनको 2 प्लेन्स ने क्रैश किया था, और 2 प्लेन्स और थे, एक क्रैश हुआ था पेंसिल्वेनिया के एक ग्राउंड में, और एक ने हिट किया था जो पेंटागन US का जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स है उसमें। तो ये दिस इज नोन एज अ 9/11 अटैक्स। September 11 को ये अटैक किए गए थे, और इसके बाद US हैड लॉन्च अ वॉर ऑन टेरर। तो ये US में किए गए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, USA। ठीक है, सेकेंड क्लू है सद्दाम हुसैन वॉज द रूलर ऑफ दिस कंट्री। सद्दाम हुसैन इराक के डिक्टेटर थे, बाथ पार्टी के लीडर थे, और उनकी जो लड़ाई थी फर्स्ट इराकी वॉर एंड द सेकेंड इराकी वॉर वो आपके सिलेबस में है, उसको डिटेल में पढ़िएगा। सद्दाम हुसैन इराक के रूलर थे। तो आप देखते हैं इराक कहाँ है, रेफरेंस आप लेंगे इंडिया से, ये रहा इंडिया। इंडिया के वेस्ट में जब आप चलते हैं तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान, फिर आता है अफगानिस्तान, फिर आता है ईरान, और फिर आता है इराक। ओके, तो यानी कि बी जो है वो आपका आंसर है, एंड दैट इज इराक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी, इराक। उसके बाद USA लॉन्च ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच टू डिस्ट्रॉय अल कायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन दिस कंट्री। देखिए इस चैप्टर में 4 ऑपरेशंस हैं, 4 ऑपरेशंस हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, देन देर इज वन ऑपरेशन इराकी वॉर, जो सेकेंड इराकी वॉर था वो, और एक और ऑपरेशन है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो US लॉन्च ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच टू डिस्ट्रॉय अल कायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन दिस कंट्री। ये अफगानिस्तान और सूडान, इन 2 कंट्रीज में इनफाइनाइट रीच ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे। तो अफगानिस्तान जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप रेफरेंस लेंगे इंडिया से, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा ई, अफगानिस्तान। फिर फोर्थ क्लू देखते हैं, अल कायदा बोम्बार्डेड US एम्बसीज इन दिस अफ्रीकन नेशन। तो बिल क्लिंटन के प्रेसिडेंटशिप में 1998 में अल कायदा ने 2 जगह US एम्बसीज को बोम्बार्ड किया था। दोनों कंट्रीज अफ्रीका में हैं, तंजानिया और केन्या। ठीक है, तो अगर आप ये देखिए तो अफ्रीका में यहाँ एक ही कंट्री मार्क्ड है, ये ओके, ये मार्क्ड है तंजानिया, और तंजानिया के जस्ट ऊपर ये है केन्या।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि केन्या में भी इस तरह से करके क्लू आ जाए, मगर यहाँ पे जो मार्क्ड है वो है तंजानिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तंजानिया। देन द प्रिजन ऑफ गुआंतानामो बे वाज सिचुएटेड हियर। गुआंतानामो बे, अ वेरी dreaded prison on which the international law also did not extend, और यहाँ पे जितने भी सस्पेक्टेड थे 9/11 अटैक्स के, उनको यूएस ने रखा था। बहुत बाद में दुनिया को इस प्रिजन के बारे में पता चला था। ये था क्यूबा में, तो क्यूबा ये आपका यहाँ पे सी मार्क्ड है। क्यूबा ऑलरेडी एक बार एक पिछले ही वीडियो में मैंने पार्ट 3 में क्यूबा को डिस्कस किया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रेफरेंस में, तो ये है आपका सी, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ यू सी, दिस इज द मैप ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये यूरोप का मैप है, यूरोपियन यूनियन का मैप है, और इम्पॉर्टेंट है इस बार क्योंकि यूरोपियन यूनियन काफ़ी चर्चा में रहा है इधर। तो पहला क्लू देखते हैं। दिस कंट्री हैज़ फाइनली पार्टेड वेज फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो इसीलिए बहुत चर्चा में था क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर चुका है, ब्रेक्सिट जिसको कहा गया। तो दिसंबर 2020 में फाइनली ब्रिटेन हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो इसका आंसर है ई, दैट इज ब्रिटेन। Then the second clue is this EU member holds a permanent seat in UNSC, that is UN Security Council, and is a nuclear capable state too. तो यूरोपियन यूनियन में 2 परमानेंट मेंबर्स थे, एक था ब्रिटेन और दूसरा था फ्रांस। तो ब्रिटेन तो एग्जिट कर चुका है, तो फ्रांस ए still a permanent member who is a member of the European Union also and is a nuclear capable state also. तो ए है इसका आंसर, फ्रांस। Then the third clue is this post-Soviet republic joined EU in 2004. तो 2004 में बहुत से post-Soviet republics ने EU को ज्वाइन किया था। तीनों बाल्टिक रिपब्लिक्स जो हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ पर ये देखिए, इन तीनों ने ज्वाइन किया था। यूक्रेन ने ज्वाइन किया था, बेलारूस ने भी शायद ज्वाइन किया था। तो ये जो यहाँ पर मार्क्ड है इसमें है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अभी मैंने आपको बताया, आप ऐसे याद करेंगे नॉर्थ टू साउथ, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो यहाँ पे जो मार्क्ड है वो लाटविया मार्क्ड है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा डी, लाटविया। Then the fourth clue is this Soviet satellite state joined EU in 2007. तो 2007 में 2 सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स जो पहले सैटेलाइट स्टेट्स थे सोवियत यूनियन के, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था, बुल्गारिया एंड रोमानिया। तो यहाँ पे जो मार्क्ड है वो बुल्गारिया मार्क्ड है, बी इसका आंसर है। This country initiated, fifth clue, this country initially resisted the Maastricht Treaty and the adoption of Euro. तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी वो ट्रीटी थी जिससे कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था 1992 में, और इन्होंने यूरो को भी अडॉप्ट करने में इन्होंने रेजिस्ट किया था। ये आपकी बुक में है जो कॉन्फ्लिक्ट विद इन द यूरोपियन यूनियन, उस वाला वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो कंट्री थी डेनमार्क थी, और ये देखिए डेनमार्क, ये है सी, ठीक है, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये जो है ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर से ही है ये, और जनरल इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इस वाले स्लाइड में। तो पहला क्लू देखिए, बी स्टैंड फॉर दिस नेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स। ब्रिक्स आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है इस साल, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं दे स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। तो बी ब्रिक्स में B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China and S stands for South Africa. ये 5 कंट्रीज के जो इनिशियल हैं उनसे लेकर ये ब्रिक्स नाम दिया गया है इसको। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ब्राज़ील ही पूछा जाए, बी ही पूछा जाए। यू कैन बी आस्क्ड सी ऑल्सो और आई ऑल्सो इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो सारे कंट्रीज़ का इनिशियल है ये। तो यहाँ पे ब्राज़ील जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ये रहा ब्राज़ील, और बी से ही यहाँ लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा इसका आंसर, ब्राज़ील, ठीक है। सेकेंड है द ज़ियोनिस्ट नेशन इन वेस्ट एशिया इज़ एन इमर्जिंग पावर। ये सारा आपका नया एडिशन है सिलेबस में। द ओनली ज़ियोनिस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इज़ इसराइल, और वेस्ट एशिया में है, जो रीजन है उसको वेस्ट एशिया कहते हैं, ये है रीजन, ठीक है।
तो अब देखिए इज़राइल एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, तो वर्ल्ड मैप में आपको उसको देखना इस तरह से बड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोकेशन समझ के चलिए, ये आपका है इजिप्ट, ओके, साउथ अफ्रीका में। इजिप्ट के जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे इज़राइल पड़ता है, ठीक है। तो ये आप अगर लोकेशन समझ के चलेंगे तो अगर छोटा सा भी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में मैप आता है वो बहुत छोटा सा होता है, उसमें आपको इतना इलेबोरेटेड, इतना बड़ा देखने में नहीं मिलेगा। तो ये लोकेशन समझ के चलिए और क्लू को थोड़ा समझ के चलिए। जियोनिस्ट नेशन वर्ल्ड में एक ही है, वो है इज़राइल। वेस्ट एशिया में पड़ता है इज़राइल। इमर्जिंग पावर है, आपके चैप्टर में ऐड भी हो चुका है इज़राइल एज एन इमर्जिंग पावर, एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर। और इसका लोकेशन यहाँ पे है इजिप्ट के जरा सा ऊपर यहाँ पर है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, और कंट्री का नाम है इज़राइल। Then the third clue is this country became the member of the BRICS in 2010. 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर बना था और उसके बाद ही इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। पहले इसका नाम, जब इनिशियली ये फॉर्म हुआ था तो इसका नाम ब्रिक था, BRIC, और साउथ अफ्रीका की एंट्री के साथ 2010 में इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। तो ये रहा आपका साउथ अफ्रीका, आंसर हो जाएगा डी, ओके। Fourth clue is Vladimir Putin has successfully made this country a world power again. तो आपका जो नया कंट्रीज ऐड हुए हैं चैप्टर में, उनमें से एक रशिया भी है एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। व्लादिमीर पुतिन रशिया के लीडर हैं, करीब तकरीबन 20 साल से, थोड़े से गैप के साथ 20 साल से रशिया पे रूल कर रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और बड़ा ही सक्सेसफुली ही हैज़ लेड दिस कंट्री टू बिकम अ वेरी बिग पावर एट प्रेजेंट। तो व्लादिमीर पुतिन, इसका आंसर है सी, रशिया। फिफ्थ, the largest democracy of the world, this emerging superpower has a strong claim for a permanent seat in the UNSC. तो सबसे पहले देखिए यही क्लियर है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, हमारा प्यारा इंडिया। दिस इमर्जिंग सुपर पावर हैज़ ए स्ट्रॉन्ग क्लेम फॉर अ परमानेंट सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, और हमने बहुत स्ट्रांगली, और अभी जो मोदी जी का एड्रेस था, पिछला एड्रेस जो था UN जनरल असेंबली में, उसमें भी उन्होंने इस क्लेम को बहुत ही स्ट्रांगली पुट फोर्थ किया था। इंडिया इज क्लेम टू अ परमानेंट सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ए इसका हो जाएगा आंसर, ओके। तो इस वीडियो के लिए अभी इतने ही, 4 स्लाइड्स मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 5-5 क्वेश्चंस क्लूज हर स्लाइड पे हैं, और उसके साथ ही बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी, जिससे कि उससे रिलेटेड भी कंट्रीज अगर पूछे जाते हैं, उस क्लू से रिलेटेड कंट्रीज भी पूछे जाते हैं, तो आप आंसर कर पाइए, ओके। नेक्स्ट एक और वीडियो होगा वर्ल्ड मैप का, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लूज हैं और एक वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके चल रही हूँ, बिकॉज फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एक वीडियो आप देखिए, 2-3 दिन का गैप दीजिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, ओके। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, तो लास्ट एक और वीडियो आएगा मैप क्वेश्चन का, इसी वर्ल्ड मैप सीरीज का। उसमें मैं साउथ एशिया का के क्लूज डिस्कस करूंगी, एंड साउथ एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट for map questions, so don't miss that video, see that video compulsorily। साउथ एशिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जाए, तो नेक्स्ट वाला लास्ट वीडियो जो है वो भी ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद तुरंत मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लेके आऊँगी, ओके। तो बहुत से लोग मेरे वीडियोस पे, बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैम प्लीज़ गिव अस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। श्योरली, डेफिनेटली एक वीडियो और बचा है मैप सीरीज का, वो हो जाने दीजिए, और उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 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 यही हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड विल मेक श्योर दैट वी ऑल come out with flying colors in this board examinations. Okay, thank you for watching. Bye bye.